वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, शिव पुराण की कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं और शिव पुराण की कथा आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए। जितना भेजेंगी, जितना सुनेंगी, उतना महिमा। एक घड़ी का महिमा है। शिव की बहुत महिमा है। जो शिव शिव कहता है, जो शिव पुराण सुनता है, जो शिव पोथी को प्रणाम करता है, उनका परिक्रमा करता है, उसका लोक परलोक सब बनता है। महादेव स्वयं शिव में जाके विराजमान हो गए, शिव पुराण में विराजमान हो गए हैं। कहते हैं कि जो मेरे शिव पुराण को स्पर्श करता है, उसका परिक्रमा करता है, छूता, कहीं भी शिव कथा हो तो, शिव पुराण हो तो वहाँ जाना चाहिए, पंडाल में बैठना चाहिए। पंडाल का महिमा अलग है। सत्संग कहते हैं कि सत्संग का इतनी महिमा है, इतनी में जितना पग जाएंगी, कहीं शिव पुराण हो रहा है, भागवत हो रहा है, गीता रहा, वहाँ जा रही हैं, जितना पग चले उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए शिव पुराण का बहुत महिमा है। तुम आप लोग से बार बार कहते हैं कि शिव पुराण की कथाएं आप लोग जहाँ भी हो सुनिए। अगर नहीं है तो एक घड़ी एक श्लोक सुनने का बहुत महिमा है। तो जितना हम भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए। सुनने का इतना महिमा है कि हम उसका बयान तो करने में समर्थ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद से सारे कथा सुना रहे हैं। इस समय का कथा ब्रह्मा जी नारद जी से सुना रहे हैं। अब ब्रह्मा जी नारद जी से स्वयं कह रहे हैं, नारद पूछ रहे हैं कि शिव तत्व हमको बताइए, शिव की क्या महिमा है। तब ब्रह्मा जी नारद से सारे कथा सुना रहे हैं कि हे नारद सुनो, एक बार मेरा मन विचलित हो गया था। जब सती का शादी हो रहा था, तो जब सती मंडप में बैठी थी तो पूरा नीचे से ऊपर तक पूरी ढकी थी। हम उनका खाली पैर देखे थे सती का, लेकिन सती का पैर देखते ही मेरे मन में विकार आ गया था। विकार आ गया, उसके बाद मैं हवन में धुआं डाल दिए थे कि धुआं होने लगेगा तो सती का जो है घूंघट हट जाएगा। देखिए, पहले ज़माने में लोग ब्रह्मा विष्णु इंद्र इतने बेकार लोग थे कि इतना गलत काम किए, तो आज अगर लोग करेंगे तो कितना बड़ा बदनामी होता। तो उसमें देखिए, वो समय का बात है, शिव पुराण कथा में लिखी है, हम अपने मन से कुछ कहते नहीं हैं। तो उनको ब्रह्मा को उनके देखने के लिए अब उनका शरीर, अब महादेव तो अंतर्यामी है। कहते हैं ना लोग कि महादेव बोलते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ सुनते हैं। हमारे दिल में क्या है सब महादेव सुनते हैं। अब महादेव को ये सब बात पता चल गई। अब महादेव एकदम क्रोध, ब्रह्मा तुम मेरे पत्नी को विकार से देखा है। ब्रह्मा से क्रोध से महादेव बोली, ये नारद जी से ब्रह्मा जी सब अपना बयान बता रहे हैं कि उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। तो कहा इतनी सती सुंदर थी कि हमारे मन में विकार आ गया, लेकिन महादेव को तो सब पता था। अब महादेव त्रिशूल उठाए ब्रह्मा को मारने के लिए। जब ब्रह्मा को मारने के लिए उठे, सारे देवता त्राही त्राही करने लगे कि महादेव क्षमा करिए, आप ही के अंश से ब्रह्मा उत्पन्न है, विष्णु उत्पन्न है, हम तीनों जने अपना अपना कर्तव्य करते हैं। कोई पालन करता है तो कोई संहार करता है तो कोई देखभाल करता है, ऐसा मत करिए। सब बहुत स्तुति महादेव का, इतना स्तुति महादेव का लोग करने लगे, सारे देवता मिलके। महादेव खुश हो गए। महादेव कहें छोड़ दिए। अब ब्रह्मा से कहें तो ब्रह्मा से कहें कि ब्रह्मा ठीक है, हम तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तुम जाओ कई हजार साल और उनके सिर पर एक कालिका मूर्ति लगा दिए थे कि अब जो देखे सब हंसे, जो देखे। ऐसे कहते हैं ना, कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अगर जितना आप किसी का बुराई करेंगे उसका पाप जाता रहेगा, वो निर्मल हो जाएगा, वो स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि बुराई करने वाले जो होते हैं उनके हृदय, उनके शरीर में पूरा पाप चल जाता है। अब देखिए, ब्रह्मा के मन में विकार आया, महादेव उनके ऊपर एक कालिका की मूर्ति लगा दिया। अब सब जितने मतलब सारे लोग हंसे अब ब्रह्मा को देख के। तो महादेव को पता था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ऐसा कर रहे हैं तो ब्रह्मा को लोग मजाक उड़ाएंगे, देखेंगे, हंसेंगे, तो ब्रह्मा के सारे पाप जो मन में दुष्ट विचार आया था सब खत्म हो जाएगा। देखिए, महादेव ये चीज़ स्वयं कहे हैं, शिव पुराण में कहा गया है कि इसीलिए कभी भूल के हो अपना कर्मानुसार सब दुख सुख भोगता है, लेकिन भूल से भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अब जब ब्रह्मा के माथे पर सब हंसने लगे, सारे देवता कहेंगे देखिए ब्रह्मा कैसे हैं, ब्रह्मा को क्या हुआ, ये है वो है, लगे सब ब्रह्मा का बुराई करने। अब ब्रह्मा का धीरे 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 जब पाप खत्म हो गया तो जो मूर्ति था हट गया। तो महादेव के पास ब्रह्मा गए। ब्रह्मा जब महादेव के पास गए
तो महादेव से कहेंगे आपको करोड़ों करोड़ बार प्रणाम, आप मेरे पाप को दूर करने ले। तो कहें देखिए बड़े बड़े लोग हों, अगर आपके अंदर कोई गलत काम नहीं करें, अगर आपका कोई निंदा बुराई कर रहा है तो आपका सारा पाप खत्म हो जाता, तो निर्मल हो जाता। इसलिए कभी कोई निंदा करे बुराई करे तो भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए कि हे महादेव आपका करोड़ों बार धन्यवाद, कम से कम वो मेरा बुराई कर रहा है, मेरा पाप तो जा रहा है, मेरे अंदर का जो विकार है वो तो जा रहा है, तो वो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। इसमें देखिए शिवपुराण में चीज़ लिखी है, इसीलिए मन में ऊपर से देखने में कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का कर रहे हैं तो समझ जाओ उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा ज़रूर बिगड़ेगा, क्योंकि उसका पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। जब मेरा पाप उसका पाप आ जाएगा तो हम खुद पापी हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शिव पुराण में लिखी है कि कहाँ का क्या महत्व है। तो गंगा माँ कहीं सिर के ऊपर शंकर जी के बैठी थी, गंगा माँ कहें कि देखो प्रभु हम एक नियम कर दिए हैं कि कोई भी मेरे गंगा जी में, जब ब्रह्मा का तो पाप खत्म हो गया था, महादेव बोले कि ठीक है अब ब्रह्मा आज से तो मेरा भजन कीर्तन करो, जहाँ भी हो वहाँ तपस्या करो। तो गंगा माँ बोले कि महादेव हमको भी कुछ वरदान दीजिए, हम आपको सिर पर बैठे। कहें गंगा जो तुम्हारे गंगा में स्नान करेगा, अगर तुम्हारे स्थान पर बैठ के दीप जलाएगा, एक माला अगर वो जप किया 1,00,000 बराबर का पुण्य। आप तो एक माला जप कर रहे हैं रुद्राक्ष के माला से, लेकिन उसके खाता में 1,00,000 माला जप का पुण्य जाएगा। इतनी महिमा है गंगा के किनारे, और उसके से 10 गुना त्रिवेणी में, उससे 50 गुना समुद्र में। अगर आप बाई चांस देखिए, किसी को कोई चीज़ पता नहीं रहता है, जब शास्त्र में घुसेंगी जानेंगी तो सब कुछ पता चलता है। इसीलिए शास्त्र की इतनी महिमा है, हमको खुद नहीं पता। अगर आप कभी बाई चांस आप लोग जो भी कथा को सुनेंगे, वो कभी समुद्र के पास जाइए या रामेश्वर जाइए या गंगा सागर जाइए या कहीं भी जाइए, बॉम्बे जाइए, कहीं जाइए, समुद्र कितना ज़रूर सोचिएगा कि जाइएगा तो वहाँ दीप दान ज़रूर करिएगा, दीपक ले जाइएगा, वहाँ ज़रूर जलाइएगा, और जला के कहीं भी बैठ के 1 माला 2 माला 1 करोड़ का महिमा है। बताइए 1 करोड़ माला जब हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी महिमा है, ये महिमा का चित्रगुप्त बयान नहीं कर सकते हैं। हम तो जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक लाइन से आप पढ़िए, तब आपको विचार में आएगा कि ओह शिव पुराण है क्या चीज़। हम लोग को तो अभी कुछ पता ही नहीं था, कितनी महिमा है शिव का महिमा, शिव का पुराण। सारे संसार में शिव के बराबर कोई नहीं है। अब देखिए पृथ्वी के देवता, मृत्यु के देवता शिव हैं। हम लोग का जब काशी में जितने लोग हैं, थोड़ा सा धर्म करेंगे तो हजारों हजारों करोड़ों का महिमा है। तो जो हम लोग का जब शरीर छूटता है, जब हम लोग का पार्थिव शरीर मणिकर्णिका हो, हरिश्चंद्र घाट जब जाता है, तो हम लोग के पीछे पीछे शिव बाबा पीछे पीछे लगते हैं। जब अब सब तो लोग चले आते हैं, लेकिन पूरा वृत्तांत से जब से पूरी मट्टी जल जाती है, राख बन जाती है, वहाँ बैठे रहते हैं हम लोग को मुक्ति देने के लिए। कहते हैं अरे हमारी नगरी है। और काशी इतना पसंद माता को आई कि जब काशी में माता और पिता भोलेनाथ आए तो ये काशी का रूप बदल गया। तो काशी का इतनी महिमा है, कहें कि पार्वती कहें कि या गंगा माँ कि जो भी प्राणी अगर काशी में आके वास करेगा, या कहते हैं ना कि कोई काशी में 6 महीना रह जाए तो उसका मुक्ति तो होना है। तो काशी का बहुत महिमा है। पूरी दुनिया देश में जितनी तीर्थ हैं, जितना महत्व काशी का उतना महत्व कहीं का नहीं है, कि तीनों लोक से न्यारी काशी है, इसीलिए मुक्ति नगरी इसको कहा गया है। तो माता पार्वती और महादेव दोनों आपस में बात की है कि जो भी प्राणी काशी में अपने शरीर को छोड़ेगा, महादेव मुक्ति देने के लिए उसको तैयार हो जाएंगे। तो समुद्र के किनारे अगर आप लोग जाइए तो हाँ 1 माला 1 करोड़ के बराबर है। आप तो 1 माला की 1 करोड़ आपके खाते में पहुंच जाएगा। इतनी महिमा है। तीर्थों में, मंदिर में, घर में माला 1 करेंगे तो 1,000 है, लेकिन मंदिर में ही माला करेंगे तो 1,00,000 है। गंगा के किनारे 1,00,000 है, 1 करोड़ समुद्र के किनारे है, क्योंकि सारे नदियाँ सब समुद्र में मिली हैं। तो ये सब प्रमाण के साथ हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि कभी तीर्थ करने जाइए, समुद्र के किनारे जाए तो वहाँ दीपक जरूर जलाइए। हमको तो खुद नहीं पता, खुद नहीं किए हैं, लेकिन अब दिमाग में आता है कि भगवान अगर कृपा करेंगे तो ये सब कर्म करना चाहिए। तो
इसीलिए लोग कहते हैं शास्त्र का पढ़ना, शास्त्र का सुनना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ। हम लोग तो उतने में रह जाते हैं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न जानते हैं। जब सुनेंगे जानेंगे तब हमको रहस्य पता चलता है कि इसका महत्व का, इसका महिमा क्या है। अभी देखिए रुद्राक्ष का कितनी महिमा, एक छोटे से पैदाइश बच्चे से लेके और वृद्धा तक मरती सब तक तो कभी गले से रुद्राक्ष उतारना नहीं चाहिए। कितना महिमा रुद्राक्ष का है। अगर बाई चांस हमारे गले में रुद्राक्ष है तो उसका कितना कितना महत्व है। एक एक माला जप कर रही हैं, कोई दर्शन पूजा कर रही हैं, उसका हजारों हजारों गुना महत्व है। तो इसलिए कभी गले से रुद्राक्ष नहीं उतारना चाहिए। हीरा मोती सोना चांदी तो सब लूटते हैं, रुद्राक्ष का कीमत लोग समझते नहीं, लेकिन करोड़ों हीरा के बराबर एक रुद्राक्ष है। अगर आपके गले में है तो आपका जीवन सार्थक है। भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मामूली नहीं है, ये बिल वृक्ष मामूली नहीं है, ये सबका महिमा है। आप वृक्ष का परिक्रमा अगर कर रही हैं, वृक्ष में कुछ चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं, पूरे तीर्थ का परिक्रमा आपको मिलेगा, इतनी महिमा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये काशी नगरी तीनों लोक से न्यारी है। ये काशी में रहने वाले लोग समझा शिव ही हैं, कंकड़ में शंकर है काशी में। तो ही महादेव कहें करोड़ों अरबों का जब तपस्या आपका होगा तो आपका काशी में वास मिलेगा। इसे काशी में वास नहीं मिल सकता है, बहुत बहुत तपस्या रहता है, बाई चांस शरीर छूट जाता है तो उसको मुक्ति देने के लिए बाबा विश्वनाथ काशी में बुलाते हैं। और जब वो काशी में आता है, जब उसका शरीर छूटता है तो मुक्त हो जाता है। काशी में कोई दोष पाप शरीर छूटने के बाद नहीं लगता, न कृष्ण पक्ष, न दक्षिणायन, न उत्तरायण, न शुक्ल पक्ष, न कृष्ण, कुछ नहीं। यहाँ का हर दिन शुभ है और हर दिन का महिमा है। कोई ऐसा दिन नहीं जो तिथि अच्छा न हो, जो दिन अच्छा न हो, जो सब शुभ शुभ है। तो इसलिए काशी नगरी का रहने वाले, काशी का दर्शन करने वाले, काशी के विश्वनाथ जी अगर कोई जा रहा है, आप नहीं जा रहे, उनका दर्शन कर लिया, आपको विश्वनाथ का पूरा पूर्ण मिल जाता है। तो इसलिए काशी का बहुत महिमा है और शिव पुराण की महिमा है। और जब ब्रह्मा जी नारद से सारा कथा बता रहे हैं कि देखो नारद हमारे साथ क्या क्या हुआ था, जब उनको विकार उत्पन्न हुआ तो अपनी आत्म से बाहर हो गए, लेकिन महादेव को सब पता है कि इसका प्रायश्चित क्या है। तो प्रायश्चित का भी उपाय महादेव बता दिए। हम लोग सोचते हैं कि महादेव नहीं जानते, महादेव सब कुछ जानते हैं। कभी मत सोचिए पत्थर की मूर्ति है, क्योंकि बोलते नहीं है लेकिन हर चीज़ जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, हम महादेव के प्रति किसी के प्रति क्या सोचते हैं, महादेव को सब पता होता है। तो इसीलिए महादेव के निकट रहिए, उनका नाम लीजिए, श्रवण कीजिए। अगर आपके बारे में कोई आपका निंदा बुराई करा है तो भगवान का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु आपका करोड़ों बार धन्यवाद कि मेरा पाप जा रहा है। उसमें बुरा मत मानिए। पहले हम लोग झगड़ा कर लेते हमारे बारे में, वो कैसे कहा, क्यों कहा, लेकिन नहीं पता था। अब तो खुशी अंदर से होती है, हे भोलेनाथ आपको आपका करोड़ों बार धन्यवाद, कम से कम हमारे बारे में बुरा तो कह रहा है, मेरा अंदर का विकार, मेरा पाप तो जा रहा है। भगवान का धन्यवाद करिए। और कथा जितना हम तो ज़्यादा नहीं भेजते हैं, जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए और जो दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। अगर थोड़ा सा शिव पुराण का कथा आपके कान में जा रहा है तो आपका कल्याण हो रहा है, महादेव आपका कल्याण कर रहे हैं। अब इसके आगे का कथा कल आपको लोग को भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।